वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये रहेगा कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं राइट नाउ वो आपके लिए कैसा सोचते हैं। तो ये कोई भी पार्टनर आपके हो सकते हैं, चाहे आपकी उनसे बात हो रही है करंटली या नहीं, या किसी का ब्रेकअप हो चुका है, कोई एक्स लवर है, कोई कमिटेड पार्टनर है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ ही हैं। तो आप अगर उनके बारे में सोचते रहते हो लेकिन उनके मन की बात को जानना चाहते हो, तो आज का जो वीडियो है आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी देगा उनकी फीलिंग्स के लिए, उनके आने वाले एक्शंस के लिए। तो गाइज़, ये रीडिंग टाइमलेस है और जनरल होगी। ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें आपको एक रेड कलर का कैंडल दिखाई दे रहा है, लाल रंग की मोमबत्ती। और जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको एक दिया दिखाई दे रहा है, यानी कि दीपक, जो कि गोल्डन कलर का है। तो इन दोनों में से आपको जो भी फ़ोटो या ऑप्शन अपनी तरफ आकर्षित करे आप उसे चुन ले। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, वहाँ जाके आप अपना रीडिंग डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करेंगे। जिन्होंने ये लाल रंग की मोमबत्ती या रेड कैंडल को चुना है, तो जिनके बारे में आप सोचते हो उनकी राइट नाउ आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, और आने वाले टाइम में क्या एक्शन वो ले सकते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले कार्ड्स को जो मैंने शफल कर लिया है, और पहला ही कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, जिसमें ये क्लियर इंडिकेशन है कि एक तो आपके पार्टनर आपका केयरिंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जिस तरह से उनको केयर करते हो, उनको प्यार दिखाते हो, उनका रख रखाव करते हो, उनकी ज़रूरतों को जानने की कोशिश करते हो, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने का जो आपका लगातार प्रयास रहता है, वो एटीट्यूड आपके पर्सन करंटली मिस कर रहे हैं। शायद उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो उनको आपके जैसा केयर करता है। वैसे ये एक ऐसे पर्सनालिटी है आपके पार्टनर जिनकी लाइफ में मुझे हमेशा ही बहुत सारे लोगों की आवाजाही दिखती रहती है। यानी कि इनका लाइफस्टाइल बिजी हो सकता है, या ये कोशिश करते हैं कि ये अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में बिजी रख पाएँ डे टू डे लाइफ के अंदर। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड्स में, कुछ लोगों के पार्टनर आपको याद करने से सैड और लोनली फील करते हैं। आपकी याद उनको आती है तो वो अकेलापन फील करते हैं। आपकी आवाज़ को सुनने के लिए भी ये पर्सन तरस रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत बहुत डीप डाउन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ चुके हो, और हो सकता है ये बातें सिर्फ इनकी सोच हो, केवल इनकी फीलिंग हो, और एक्चुअल में आपने इनको ना छोड़ा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं रहता तो मन में तरह तरह के नकारात्मक ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, कि क्या मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि हमारे बीच में इतने दिनों से बात नहीं हुई, कॉल्स और मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हुए। और कुछ लोगों का तो मैं देख पा रही हूँ टोटली सेपरेशन चल रहा है। तो बहुत अलग अलग एनर्जीज़ में आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जिनके लिए सोचते हुए इस वीडियो पर पहुँचे हो, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं राइट नाउ। ये कहीं भी हैं, सबसे ज़्यादा इनको मिस करने वाली जो एनर्जी है वो ये है कि जैसा आपने इनको केयर दिखाया है, वो ये
अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं कि कोई उनको वैसा ही केयर करे, प्यार करे, उनको पूछे, उनके दुखों को पूछे, उनकी खुशियों को बांटे, उनके मन में जो भी ख्याल आते हैं, इमोशंस आते हैं, आप शायद इनको बहुत ज़्यादा पूछते होंगे और दिन में कई बार आप ही का कॉल मैसेज इनको जाता होगा। तो करंटली जब आप दोनों में बातें नहीं हो रही तो ये पर्सन वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने काम को फोकस करने की, पैसों की तरफ, अपने गोल्स की तरफ और अपनी फैमिली लाइफ की तरफ। क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों के पार्टनर या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लेकिन करंटली इनका फोकस, इनकी फैमिली दिख रही है मुझे, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी फैमिली में, या इनके जो बच्चे हैं उनको लेकर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप का जो ख्याल है इनको तब आता है जब ये अपने आप को फ्री पाते हैं, अपने आप को सारी रोज़मर्रा की जो सिचुएशंस हैं उनसे अकेला पाते हैं, तब ये आपको मिस करते हैं। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि करंट एनर्जी इनकी अपने परिवार के ऊपर टाइम देना, अपने फैमिली में अगर कोई है ऐसा पर्सन जिनकी ये बहुत ज़्यादा बातें कंसिडर करते हैं, कोई ऐसा पर्सन इनके घर में हो सकता है जिनसे ये डरते भी बहुत हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, या आप इनसे कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो और ये अपने घर परिवार में ज़्यादा बिज़ी हैं, कमिटमेंट आपको दे नहीं रहे, और वो चीज़ें आपको इनसे दूर कर रही हैं। क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ मस्ती मजाक के मूड में रहते हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हैं, और जब कोई सीरियस बात करो तो कितने कितने दिन ब्लॉक कर देते हैं या अचानक लाइफ से गायब हो जाते हैं। तो आप इस पर्सन से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हो मुझे राइट नाउ। तो गाइज़, अगले कुछ कार्ड्स ऐसे लोगों की एनर्जी बता रहे हैं जहाँ पे आपका पार्टनर थोड़ा सीक्रेटिव है। आपको कई बार इनके एक्शंस पर डाउट आता होगा कि ये पर्सन एक अजूबा ही है, कोई ऐसा पर्सन है जो कई बार तो बहुत ओपन अप होके रोमांटिकली इमोशंस को बयान करता है और कई बार अलूफ हो जाता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, आपसे सेपरेट हो जाता है और आपको कोई रीज़न नहीं देता या देती। तो आप लोगों में ना काफ़ी डिफरेंसेस हैं यहाँ मुझे जो दिख रहा है। या तो आप अलग हो इनसे नेचर में, पर्सनैलिटी वाइज आपकी मेंटालिटी अलग है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, आपके रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी अलग है, या फिर आप दोनों का सोशल स्टेटस एक मेजर रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करने से डरते हैं। क्योंकि हर इंसान को अपनी फैमिली लाइफ में एक न्यू पर्सन को कैसे ऐड करना है, अपने पेरेंट्स से कैसे मिलवाना है, क्या मेरे पेरेंट्स मेरे पार्टनर को एक्सेप्ट करेंगे। तो करंटली ये सारी बातें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही हैं, जिनके लिए आप रात दिन सोचते रहते हो। ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, चाहे वो अपनी फीलिंग्स आपको कभी बताएं या ना बताएं। तो गाइज़, यहाँ बहुत सारे कार्ड्स बहुत सारे लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में अलग अलग सिनेरियोज़ बता रहे हैं और ये एक जनरल रीडिंग है। तो जो आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट करता है आपको वही रखना है। जो आपको लगे कि नहीं ये मेरी सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रहा, उसको आप जाने दें। वो किसी अदर व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके साथ कम्युनिकेशन फिर से चालू कर सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का और आपका भी कर रहा है। क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज़ में ना
चाहे आप फ़ोन पर बात करो ना करो, चाहे आप एक दूसरे को मैसेज करो ना करो, या आप दोनों में से ऐसा कई बार होता होगा कि कभी वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी आप उनको ब्लॉक कर देते हो, और फिर थोड़े टाइम बाद वो अनब्लॉक कर देंगे या आप अनब्लॉक कर दोगे, और दोनों में एक तड़प होती है एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की। तो ये चीज़ें अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर के अंदर सबसे ज़्यादा रहेगी। अगर इन्होंने ब्लॉक भी आपको कर रखा है, ये पर्सन आपको अनब्लॉक करके कई बार कोशिश करेंगे कि आपको मैसेज करें ना करें, मैसेज टाइप भी करेंगे फिर उसको कट कर देंगे, अगर कॉल लगाएंगे तो उसको कट कर देंगे, फिर सोचेंगे कि चलो छोड़ो उन्हीं का आ जाएगा। तो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की अगले कुछ घंटों में भी नज़र आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर अगले 6 दिनों में और आने वाले 20 दिनों के बीच में कोई ना कोई अपनी तरफ से आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं या फिर कोई एक्शन ले सकते हैं। अब एक्शन छोटा मोटा भी हो सकता है कि आपकी तरफ आ जाए, आपसे बात कर लें, या किसी को आपके पास भेज दें, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आपके साथ दोबारा कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, किसी रिश्तेदार को बोल दें कि मुझे उनके बारे में पता कराओ, या कोई जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनको रीच आउट करने की भी कोशिश करेंगे कि मुझे अपनी पार्टनर के बारे में ये जानना है। तो बेसिकली इस पर्सन को आपका ध्यान भी रहता है, आपका ख्याल भी आता है, लेकिन ये थोड़ा ज़िद्दी पर्सन है, ईगो भरा हुआ है इनके अंदर। अब ईगो इतना ज़्यादा है कि कई बार तो अपनी फ्रस्ट्रेशन ये इंसान अपने काम पर निकालेंगे, और अगर ये कोई मेल है, मर्द इंसान है, तो ये अगर जिमिंग वगैरह करते हैं या कोई जिम करते हैं या कहीं पे एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग या वॉकिंग करते हैं, या दोस्तों के साथ बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो ये पर्सन उन चीज़ों की जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देते हैं फ्रस्ट्रेशन के कारण। जैसे कि अगर ये जिम में 1 घंटा जाते होंगे, तो जिस दिन ये फ्रस्ट्रेटेड होते होंगे उस दिन 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा जिम में लगाते होंगे। ये ना थोड़े फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं मुझे राइट नाउ जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। और अगर कोई फीमेल के लिए इस रीडिंग को सुन रहा है, अपनी किसी फीमेल पार्टनर के लिए, चाहे आपकी लवर हैं, चाहे इनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, चाहे ये आपकी वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड हैं, कोई भी हैं, ये जब फ्रस्ट्रेट होती हैं ये क्या करती हैं, ये ओवर थिंक करना स्टार्ट करती हैं आपके लिए। तरह तरह के सोशल मीडिया पे जाके ये आपको सर्च करती हैं, ढूंढती हैं, और इनके दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं। अगर वो मुझे चीट कर रहा है तो मैं इसके लाइफ से निकल जाऊंगी और दोबारा इस पर्सन को कभी अलाउ नहीं करूंगी कि ये मेरी लाइफ में वापस आए। इनकी ओवर थिंकिंग के कारण इनको हेडेक भी होता है, पैनिक अटैक्स भी आते हैं आपकी पार्टनर को, और कभी कभी ये ओवर थिंक करने के कारण खाना या तो बहुत कम कर देती हैं या फिर खाने में मीठा ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देती हैं। कुछ ना यहाँ पे है। तो मुझे लग रहा है कि अगले कुछ घंटों में ना आपकी पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचेगी, बहुत ज़्यादा। शायद आपके किसी फ्रेंड से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि मुझे मेरे पार्टनर के बारे में पता करा के बताओ। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी में नज़र आया है। नेक्स्ट एक्शन मैंने आपको उनका बता दिया, और ज़ोडिएक साइन यहाँ पर सारे निकल कर आए हैं, इसलिए मैंने कोई एक ज़ोडिएक या 2-4 ज़ोडिएक साइंस आपको नहीं बताएं, राशियाँ नहीं बताई, क्योंकि फायर एलिमेंट भी आया है, अर्थ एलिमेंट भी आया है, वाटर एलिमेंट भी आया है, और लास्ट में यहाँ पे एयर एलिमेंट भी आया है। तो ये रही गाइस आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी, रेजोनेट की, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।
चैनल को ग्रो करने में प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए सब्सक्राइब करके। मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना है, यानी कि इस दिए को चुना है, इस दीपक को चुना है, तो आपके पर्सन आपको व्यू करते हैं एक ऐसे पर्सन की तरह जो उनकी लाइफ में कोई बोरिंग डे होने नहीं देता। आप एक ऐसे पर्सन हो, इनकी ज़िंदगी में जब से आप आए हो, इनकी लाइफ में लाइट आई है, रोशनी आई है। जैसे एक अंधेरे में आप दिया जला के रख देते हो, तो एक छोटे से दिए की जो लो है, जो बाती जलती है, जो उसकी लाइट है, वो पूरे डार्क रूम में कैसे लाइट अप कर देती है, कैसे ग्लो कर देती है। तो आपका प्रेजेंस इनकी लाइफ में उसी तरह मायने रखता है जैसे एक दीपक किसी अंधकार को दूर करने में रखता है। तो आपकी इम्पोर्टेंस भी इनको है। कहीं ना कहीं आपका केयरिंग एटीट्यूड, जिस तरह से आप इनकी केयर करते हो, नर्चर करते हो, या जिस तरह से आप अपना प्यार इनको शो करते हो, आप ऐसे पर्सन होंगे जो इनको हग करना, इनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ना, इनको किस करना, इनको टच करना, इनको सहलाना, कडलिंग करना। तो ये क्यूट और स्वीट मेमोरीज़ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, अगर आपका और इनका सेपरेशन है तो। और कुछ लोगों के पार्टनर जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिलेशन में हैं, यानी कि आपका सेपरेशन नहीं हुआ, डेली आप लोगों का कांटेक्ट होता है, लेकिन उस कांटेक्ट में भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन मेरे साथ वैसा प्यार नहीं करते जैसे हम शुरू में एक दूसरे से बात करते थे, घंटों फ़ोन पर एक दूसरे को रोमांटिक बातें शेयर करते थे, फैमिली की बातें, ऑफिस की बातें, वर्क की बातें, लाइफ में क्या करना है, क्या ड्रीम्स हैं, क्या प्लान्स हैं, लाइफ में फ्यूचर कैसा होगा, शादी कब तक होगी, बच्चों के नाम तक आपने सोचे होंगे। लेकिन जो शुरुआत का आप लोगों का प्यार था, रोमांस था, वो कहीं ना कहीं अब फेड अवे होता जा रहा है, लाइट हो गया है, और आपको लग रहा है कि वो वाली फीलिंग मेरे पर्सन की मुझे फील नहीं होती जैसे वो स्टार्टिंग में पैशन दिखाते थे रिश्ते में। आपको इतना ज़्यादा ये ऑब्सेशन की एनर्जी में रखते होंगे कि आपकी दिन में पता नहीं कितने बार कॉल करके पूछते होंगे आप कहाँ पर हो, किनके साथ हो, घर कब आओगे, ऑफिस से कब फ्री होंगे, और अगर आप स्टूडेंट थे तो ये आपको गाइड करते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी ऐसी है कि दोनों पुराना बीता हुआ टाइम, पुरानी यादें, पुराना सफ़र, पुराना प्यार वापस इस रिलेशन में रिवाइव करना चाहते हैं, रीकिंडल करना चाहते हैं। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो गाइस, ये पर्सन आपके बिना भी खुश नहीं रह पाते, लेकिन आपको ये पर्सन हर्ट भी बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है। या तो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या ये अपने टूटे हुए दिल को संभालने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। अगर इनकी आपसे बात नहीं हो रही, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, अगर आपने इनको अपने से दूर किया है, अगर आपने इनको कोई इनकी गलती के लिए आपने इनको छोड़ दिया है कि आपने दोबारा फिर वही गलती की, अब मैंने आपसे बात नहीं करनी, जब तक आप मेरी लाइफ में एक स्टेबल ऑफ़र नहीं दोगे, मैं आपको वापस अपनी लाइफ में री एंट्री नहीं दूंगी। शायद आपने कुछ ऐसी बातें इनको बोली हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है मैंने आपको जो भी इसमें बताया वो सभी दर्शकों के साथ ऐसा ही हो, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ने क्लियर कट कम्युनिकेशन अपने पार्टनर को रखा है और अपनी कुछ कंडीशंस भी बता दी हैं कि बहुत हो गया इस रिलेशन के अंदर,
अब आपकी नहीं चलेगी, अब आपको कुछ मेरी कंडीशंस भी माननी पड़ेंगी। तो ये राइट नाउ वो सारी बातें सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से मैं अपनी पार्टनर को समझाऊं। तो मुझे एज डिफरेंस आपके पार्टनर का दिख रहा है, या तो ये आपसे उम्र में छोटे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर का सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस है, जैसे 8 से 10 साल बड़े भी हो सकते हैं, 8 से 10 साल छोटे भी हो सकते हैं। बाकी लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर हम उम्र हैं, सेम एज के हैं, आप दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत होते हैं, उनमें भी ईगो भरा हुआ है, आप में भी भरा है, और दोनों एक ही व्यू पॉइंट पर, एक ही डिसीजन पर कभी भी एक साथ नहीं आ पाते। एक प्रॉब्लम आप दोनों में ये भी है, उनको जो चीज़ें ठीक लगती हैं शायद आपकी नज़र में वो चीज़ें सही नहीं हैं रिलेशन के लिए, आपका और उनका व्यू पॉइंट मैच नहीं करता, और इसी वजह से आप लोगों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट ख़त्म नहीं होते। लेकिन एक चीज़ दोनों में बहुत मज़बूत है, वो ये कि घूम फिर के इस रिलेशन को दोनों ही कोशिश करते हैं जोड़ने के लिए, कि ये टूटे नहीं। कभी वो ट्राई करते हैं अपने एंड से, कभी आप ट्राई करते हो अपनी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की एनर्जी आपको बहुत हद तक मिरर कर रही है। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, इस पर्सन को चेस करना बंद कर दो, इनके पीछे पीछे जाना, इनको बार बार मनाना, इनको बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज डालना कि सुबह मैसेज किया है, फिर आप इनको दोपहर को फिर मैसेज कर रहे हो कि सुबह का मैंने मैसेज किया, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तो दिन में अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो, एक अपना माइंड फिक्स कर लो कि मैंने दिन में 3 बारी से ज़्यादा या इतने बारी से ज़्यादा इस पर्सन को कांटेक्ट या कॉल नहीं करना। मैं इसलिए आपको ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ये पर्सन आपको थोड़ा ग्रांटेड लेते हैं कि चलो छोड़ो, उसका तो कॉल आ ही जाएगा, इस वजह से ये आपको चेज़ नहीं करते। इनको भी कमी फील कराओ कि आपकी अगर इनके जीवन में प्रेजेंस नहीं है तो ये भी आपकी कमी को फील करें। जब आप इस पर्सन को भर भर के प्यार ऑफ़र करोगे, कोई भी इंसान है दुनिया में, जब आप रोज़ उठते ही उस पर्सन को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या जो भी आप करते हो, उठते हुए, रात को सोते हुए, तो एक हैबिट बन जाती है डेली, और एक एडिक्शन हो जाता है। और जिस दिन कॉल या मैसेज नहीं आता, हमारे अंदर एक खलबली सी मच जाती है कि आज पता नहीं क्या हो गया, क्यों इनका कॉल मैसेज नहीं आया। तो मुझे लगता है मेरी बातों से बहुत सारे दर्शक सहमत होंगे, मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं। आप लोग हो इमोशनल पर्सन, कई बार आपके अंदर एंजाइटी आ जाती है, एंशियस हो जाते हो, नॉस्टैल्जिक फील करते हो, और कई बार यही सारी चीज़ें आपको इस पर्सन को बार बार कंट्रोल करने की बजाय इस पर्सन को फ्रीडम दे देती हैं कि ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते में अपना लीड ले सके। तो आपने कुछ चीज़ें हद से ज़्यादा इस पर्सन को दी हैं, ओवर केयर करना, ओवर प्रोटेक्ट करना, ओवर गिवर नेचर आपका, ज़्यादा प्यार बांटना, ज़्यादा अफेक्शन करना, ज़्यादा सामने वाले के लिए अवेलेबल रहना, वो चीज़ें सामने वाले को प्रायोरिटी आपने तो दी है, लेकिन उस पर्सन ने आपको प्रायोरिटी में थोड़ा कम रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते या आपसे कनेक्शन नहीं फील करते या आप दोनों एक दूसरे के साथ सोलमेट वाला रिलेशन शेयर नहीं करते, पता उनको भी है। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस के रूप में ये बोला जा रहा है कि सरेंडर टू द डिवाइन। आपको ये रिलेशन डिवाइन पे सरेंडर करना होगा अगर आप रनर और चेज़र वाली सिचुएशन से तंग आ चुके हो। तो ये पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं कॉल करती या करता, ये मुझे खुद ही कर लेंगे, सो बेटर है मैं चुप रहूं और गो विद द फ्लो को एंजॉय करूं, जैसा चल रहा है उसको वैसा ही
उसी एनर्जी में अपने आप को ढालता चला जाऊं या चली जाऊं। यहाँ पे जो लोग सेम जेंडर सेक्स में हैं उनका सेपरेशन चल रहा है, नहीं तो स्ट्रॉन्ग पिछले कुछ दिनों में आप लोगों की किसी बात को लेकर कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई होगी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा और उसके बाद आप दोनों में से किसी एक ने ब्लॉक कर दिया है, स्पेशली वो लोग जो सेम जेंडर सेक्स रिलेशन में हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ? मुझे लगता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है या कोई थर्ड सिचुएशन में ये पर्सन फंसे हुए हैं, अब थर्ड पर्सन भी हो सकता है कोई, या फिर कोई थर्ड सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में कोई बाहरी आउटर इन्फ्लुएंस है, उसको रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी ने कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में क्रिएट की है, या ऐसा लग रहा है इनको कि किसी ने हमारे बीच में कुछ झूठ बोला है, कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिससे हम दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया। या तो ये आपकी फीलिंग है या ये इनकी फीलिंग है। अब वो कोई दोस्त हो सकता है, कोई हिडन रिलेशन इनका हो सकता है। उस पर्सन की वजह से आपका पर्सन स्ट्रेस में नज़र आ रहा है और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये उनको छोड़ना भी चाहते हैं। अगर कोई टॉक्सिक फ्रेंड है, टॉक्सिक लव रिलेशन है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो नार्सिस्टिक है, टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करता है इनको या करती है, ये उस पर्सन को रिलीज़ करके ही आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ योर एक्स का कार्ड आया है। किसी का एक्स आपके रिलेशन में आज भी बार बार आता जाता रहता है या आती जाती रहती है, और उसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से ऑन एंड ऑफ करते हैं। जब वो उनकी लाइफ में आ जाता है तो ये पर्सन आपको टाइम देना कम कर देते हैं, और फिर वहाँ जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं फिर ये आपकी तरफ वापस खींचे चले आते हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ लोगों के साथ एक्स के कारण आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। अब ये आपका भी एक्स हो सकता है या कोई उनका एक्स हो सकता है जिसके साथ इनका आज भी कांटेक्ट है, रिलेशन है, लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं और कई बार उसको जाने नहीं देना चाहते और आपको भी रखना चाहते हैं। तो ये दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं राइट नाउ कुछ लोगों के पार्टनर, सभी के नहीं। और ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये अपनी शादीशुदा लाइफ को आपके लिए ख़राब नहीं करना चाहते। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, जब इनका और आपका रिलेशन बना शायद तब ये अपनी मैरिटल लाइफ में खुश नहीं थे, अनसेटिस्फाई थे, पीस ऑफ माइंड मिसिंग था। इन्होंने आपसे वो बातें शेयर भी की होंगी, लेकिन जब आपके साथ इनका रिलेशन काफ़ी आगे बढ़ गया, आप दोनों में एक अट्रैक्शन है आज भी, अटैचमेंट भी है आज भी, लेकिन इनकी तरफ से प्यार के कार्ड्स बहुत कम आए हैं। तो शायद ये वो प्यार अपनी फैमिली लाइफ में दे रहे हैं, बच्चों में बांट रहे हैं, घर में इनके किड्स भी हो सकते हैं, या इनके जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या इनके खुद के पेरेंट्स इनकी शादी में काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि क्या मुझे अपनी मैरिटल लाइफ को सैक्रिफाइस करना चाहिए या नहीं। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था केवल उन लोगों के लिए जो लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप भी मैरिड हो सकते हो, कुछ लोग जो रीडिंग को सुन रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ राशियाँ निकली हैं आपके पार्टनर की, जो सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकती हैं इनके बर्थ चार्ट के अंदर। सबसे पहली राशि आई है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। दूसरी राशि टॉरस है, वृषभ राशि। तीसरी राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। चौथी राशि एरीज, मेष राशि।
5वीं राशि आई है धनु सैजिटेरियस, 6वीं राशि पाइसीज मीन राशि, 7वीं राशि लिब्रा आई है तुला राशि, और लास्ट राशि जो निकली है वो है जेमिनी मिथुन राशि। तो ये राशियाँ आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की हैं, आप लोगों की नहीं है। लेकिन प्लीज़ राशि को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं देनी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और ऊपर से ये करंट एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं जिसमें एनर्जीज़ अप एंड डाउन होती रहती हैं, शिफ्ट होती रहती हैं। तो अब यहाँ पर आपके पर्सन के बर्थ मंथ भी निकले हैं, उनका जन्म महीना। तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी को जाने दें। तो आप लोगों के पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, फरवरी, अप्रैल, दिसंबर, अक्टूबर, मई और जो लास्ट है जुलाई। ये कुछ स्पेसिफिक जो बर्थ मंथ है कुछ ही लोगों के पार्टनर के साथ रेजोनेट करेंगे, लेकिन टैरो में ये आए थे तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। तो इनका अगला एक्शन कब तक हो सकता है? गाइस, आज की रीडिंग में एक्शन कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं, लेकिन उन एक्शंस के साथ कुछ रिएक्शंस भी होंगे आपकी तरफ से। यानी कि कुछ लोगों के पार्टनर दोबारा आके आपको ट्रिगर कर सकते हैं, बाकी लोगों के पार्टनर एक्शन तो लेंगे आपकी तरफ, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मिसिंग हो सकती है। या फिर जो आपने उम्मीद लगाई है कि मुझे शादी करेंगे, मुझे कमिटमेंट देंगे या मेरे साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखेंगे, उसमें इनकी एनर्जी अभी भी स्कैटर्ड है, डबल माइंड हो रहे हैं। ये आना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, किसी तरह से आपको घुमाने लेकर जाना चाहते हैं, डेट पर ले जाना चाहते हैं, लवी डवी रोमांटिक बातें शेयर करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग के बहुत कार्ड्स आए हैं, लेकिन जो यहाँ क्लियरली दिख रहा है वो ये है कि कमिटमेंट को लेकर कम से कम ये पर्सन अगले 15 दिनों से लेकर आने वाले 2 महीनों तक आपको कुछ ऐसे आंसर्स दे सकते हैं जो थोड़े अनक्लियर हो, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बोल रहे हैं बहुत सच बोल रहे हैं। तो इनकी एनर्जीज़ ना फ्लक्चुएट करेंगी आने वाले 15 दिनों में और अगले 2 महीनों में। तो अगर आप इतना वेट कर सकते हो इनका तो आप करिए, नहीं वेट करना चाहते तब तक अपने करियर को फोकस कीजिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर जब ध्यान लगाओगे तो ये पर्सन आपको चेस करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोगों को आने वाले अगले 6 घंटों में, 13 घंटों में, 18 घंटों में और अगले 24 घंटों में कॉल और मैसेज रिसीव हो सकता है या दोबारा इनके साथ आपका कांटेक्ट बन सकता है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, पसंद आई हो और आपको कोई कनेक्शन फील हुआ हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। गाइज़, मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि ब्लेसिंग्स अगर आप रिसीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड पे करना स्टार्ट करें। डेली भगवान को ग्रैटिट्यूड करा करें, यूनिवर्स को करा करें। और जब आपको फ्री वीडियोस टैरो के मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करा करें, वो भी वन ऑफ द रीज़न है ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी दिया करें, कमेंट में अपनी जो भी इच्छा है उसे डाला करें, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ मैं उस वक्त आप लोगों के कमेंट पहले पढ़ती हूँ, ताकि मेडिटेशन के दौरान मैं एंजल से रिक्वेस्ट कर सकूँ कि जो दर्शक मेरे चैनल पर आते हैं उनकी लाइफ से ये ब्लॉकेजेस रिमूव हो, उनको गाइडेंस मिले और उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।